और कहानी एक आइलैंड से शुरू होती है जिसका नाम टर्मिनल आइलैंड था। ये आइलैंड अमेरिका से दूर बिल्कुल अलग था। अमेरिका की पुलिस जहाँ उन अपराधियों को छोड़ देती थी जो फांसी की सजा के हकदार होते थे। विद्रोह के बाद अमेरिका में फांसी की सजा बैन हो चुकी थी, जिसके बाद से पुलिस इस आइलैंड का इस्तेमाल कर रही थी। आज पुलिस सिना नाम की एक लड़की को आइलैंड के पास लाकर कहती है, जज ने तुम्हें इस आइलैंड पर भेजने का फैसला सुनाया था, इसीलिए अब तुम्हें अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इसी आइलैंड पर गुजारनी होगी। इसके बाद पुलिस सिना को आइलैंड पर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। ये आइलैंड किसी नर्क से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपराधी रहते थे। थोड़ी देर बाद सिना की नजर एक छोटे से गांव पर पड़ती है। ये गांव इस आइलैंड का इकलौता गांव था और यहाँ बहुत सारे खतरनाक अपराधी रहते थे। इस गांव का सरदार ताकतवर मॉन्क था और उसके साथ नजर आ रहे लंबे बालों वाले का नाम बॉबी था। बॉबी मॉन्क का साथी और उसका सलाहकार था। इन दोनों की नजर सिना पर पड़ चुकी थी, जो अभी अभी गाँव में दाखिल हुई थी। गाँव के सभी लोग सिना को ऐसे घूर रहे थे जैसे भेड़ियों के बीच बकरी आ गई हो। इस गांव में 3 खूबसूरत लड़कियां भी रहती थी और वो भी दूर से सिना को देखने लगती है। अब मॉन्क सिना के पास जाकर उससे अपने कपड़े उतारने को कहता है, लेकिन सिना उसकी बात नहीं मानती और मॉन्क सिना को पीटने लग जाता है। मॉन्क से मार खाकर सिना बहुत रोती है, क्योंकि गाँव के किसी भी आदमी ने उसकी मदद नहीं की थी। रात को सिना बाकी की 3 लड़कियों के साथ आराम कर रही थी। लड़कियां उसे बताती है कि अगर तुमने गाँव से भागने की कोशिश की तो गाँव का सरदार मॉन्क तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार देगा। अगले दिन सुबह लड़कियां काम पर लग जाती हैं। इस गांव में लड़कियों से पूरा दिन काम लिया जाता था। उनसे खेती के साथ साथ मजदूरी भी करवाई जाती थी। पूरा दिन काम करने के बाद जब लड़कियां आराम करने लगती थी तो मॉन्क उनके पास आ जाता था। वो जहां आकर उन्हें ये बताता था कि किस लड़की को किस आदमी के साथ सोना है। मॉन्क के जाने के बाद बनी बॉबी के पास जाकर उसके साथ रात बिताती है। बाकी की लड़कियां भी दूसरे आदमियों के साथ सोकर उन्हें खुश करती है। अगले दिन सभी लोग खाने की लाइन में लगे हुए थे और लड़कियां उन्हें खाना दे रही थी। इसी बीच विल नाम का आदमी गलती से लाइन का खाना गिरा देता है, जिसके बाद लाइन विल को पीटने लग गया था। मॉन्क उन दोनों को रोकना चाहता था, लेकिन बॉबी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर यहाँ अक्सर ही मारपीट हो जाया करती थी। लाइन लगातार विल को धो रहा था और फिर देखते ही देखते वो सभी के सामने विल को मार देता है। विल की मौत देखकर बॉबी कहता है, विल बूढ़ा हो चुका था, वो काम कम करता था और खाना ज्यादा खाता था। इसके बाद गाँव के लोग विल की लाश उठाकर उसे पानी में फेंक देते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लड़कियां गांव के आदमियों के कपड़े धो रही थीं। उन पर नजर रखने के लिए मॉन्क के 4 आदमी भी वहीं आसपास थे। इसी दौरान मॉन्क के आदमियों पर नए लोग हमला कर देते हैं। ये नए लोग एक ग्रुप के आदमी थे और इस ग्रुप का दुश्मन मॉन्क और उसके आदमी थे। ये ग्रुप मौका मिलने पर मॉन्क के आदमियों पर हमला कर देता था, ताकि मॉन्क के आदमियों को मारकर उसे कमजोर किया जा सके। आज भी ये मॉन्क के आदमियों को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं और फिर लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। इस ग्रुप के सरदार का नाम लिज था। लिज ने उन लोगों को इकट्ठा कर अपना ग्रुप बनाया था जो मॉन्क के जुल्मों से तंग आ चुके थे। वो लड़कियों को सब बताता है कि हम मॉन्क को मारना चाहते हैं ताकि हम सभी आराम से इस पूरे आइलैंड पर रह सकें। उसकी बात सुनकर सभी लड़कियां उनके ग्रुप में शामिल हो जाती हैं और उसकी मदद करने का फैसला करती हैं। कुछ दिनों बाद लड़कियां लिज के ग्रुप में पूरी तरह से घुल मिल जाती है। सिना को मोजो नाम का आदमी अच्छा लगने लगा था और वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसी के साथ बिताने लग गई थी। जॉय सबसे सुंदर लड़की थी और उसकी खूबसूरती देखकर लिज के कई आदमी उस पर फिदा हो चुके थे। कुछ दिनों बाद लिज के ग्रुप पर मॉन्क और उसके साथी हमला कर देते हैं। मॉन्क ने ये हमला इसलिए किया था ताकि वो लड़कियों को वापस पा सके, मगर लिज के आदमी मॉन्क के आदमियों का बहादुरी से मुकाबला करते हैं और उन्हें मारकर वहाँ से भगाने लगते हैं। इसी बीच मॉन्क और लिज भी एक दूसरे के सामने आ गए थे और दोनों की लड़ाई में लिज मॉन्क पर भारी पड़ता है। वो आज मॉन्क को खत्म करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ मॉन्क के और आदमी आ गए थे, जिस कारण लिज को वहाँ से भागना पड़ता है। आज लड़ाई में लिज के कई आदमी मारे गए थे और कुछ काफी जख्मी हो गए थे। अब लिज के पास काफी कम आदमी बचे थे और ये बात खतरनाक थी। मॉन्क आज नहीं तो कल फिर से उन पर हमला करेगा और उसके हमले का जवाब देने के लिए लिज को हथियारों की जरूरत थी। अगले ही दिन लिज के आदमी अपने लिए कच्चे पके हथियार तैयार करने लगते हैं। बॉब एक ऐसी पाइप बना रहा था जिसकी मदद से वो दूर खड़े आदमी को बेहोश कर सके। इसके बाद वो सभी मिलकर बम बनाने लगते हैं ताकि वो मॉन्क के आदमियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। दूसरी तरफ मॉन्क और बॉबी रेडियो बना रहे थे ताकि वो खाली समय में गाने सुन सके। कुछ दिनों बाद बनी अकेली ही एक झरने के पास नहा रही थी और तभी मॉन्क के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उसे किनारे पर लाकर बांध देते हैं, क्योंकि बॉबी उसे कड़ी से कड़ी सजा देना चाहता था। वो एक मोटी सी रस्सी से बनी की पीठ को कूटने लगता है और तब तक कूटता रहता है जब तक बनी की पीठ लहूलुहान नहीं हो जाती। इसी बीच उन्हें समुद्र में पुलिस की बोट दिखती है
जिसे देखकर वो सभी लोग छुप जाते हैं। बोट की आवाज सुनकर लिज और उसके साथी भी किनारे पर आ गए थे और उन सबकी नजर बनी पर पड़ गई थी। पुलिस वालों ने बनी को मार खाते दूर से देख लिया था। उस पर रहम खाकर उसकी मदद करने जहाँ दो पुलिस वाले आए थे, मगर इसी बीच मॉन्क का एक आदमी चोरी छुपे बोट की तरफ बढ़ रहा था और बोट पर सिर्फ एक ही पुलिस वाला था। अब दोनों पुलिस वाले जैसे ही बनी के हाथ खोलते हैं तो मॉन्क का आदमी बोट वाले को बेहोश कर उसकी गन उठाकर तीनों पुलिस वालों को मार देता है। पुलिस वालों की मौत के बाद मॉन्क के आदमियों के हाथ ऑटोमेटिक गन्स लग गई थी और ये सब देखकर लिज बहुत डर गया था। बॉबी ये गन उठाकर अपने एक आदमी से कहता है, बोट में कुछ और भी सामान हो सकता है, तुम यहीं रुककर नजर रखना, मैं गाँव में जाकर कुछ आदमी लेकर आता हूँ। इतना कहकर बॉबी वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद लिज का आदमी बॉब हरकत में आता है। वो पानी में तैरकर मॉन्क के आदमी के पीछे आता है और फिर अपनी पाइप से उसे बेहोश कर देता है। उसके बेहोश होने के बाद बॉब बोट में से ऑयल चुरा लेता है ताकि वो ऑयल का इस्तेमाल कर मॉन्क को नुकसान पहुंचा सके। रात को लिज का पूरा ग्रुप बातचीत कर रहा था कि मॉन्क के पास गन्स पहुंच गई है और अब वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। लंबी बातचीत के बाद पूरा ग्रुप फैसला करता है कि इससे पहले मॉन्क उन्हें ढूंढकर मार डाले, क्यों ना वही उसके गाँव पर हमला कर दे। अगले ही दिन लिज का पूरा ग्रुप मॉन्क के गाँव के पास पहुँच गया था, लेकिन उन्हें गाँव में कोई नजर नहीं आता। लिज के आने की खबर मॉन्क को पहले ही मिल चुकी थी। उसके आदमियों ने लिज को गांव की तरफ बढ़ते देख लिया था। गांव को खाली देखकर लिज के आदमी गांव को जलाने का फैसला करते हैं। इसके बाद लिज जूलिया के साथ मिलकर गांव के घर फोड़ने लगता है। लिज की हरकत के बाद मॉन्क के आदमी भी बाहर आ गए थे और वो लिज के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। अब एक जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी थी जिसमें सभी एक दूसरे की जान के प्यासे बने हुए थे। बॉबी स्टोर में छुपकर गोलियां चला रहा था और उसकी गोलियां लिज के कई आदमियों को मार देती है। बॉबी ने अपने लिए बिल्कुल सही जगह चुनी थी क्योंकि मॉन्क ने स्टोर को बंकर जैसा बनाया था। बॉबी की चलाई गोलियां लिज को भी लगती है जिनसे उसकी मौत हो जाती है। लिज की मौत देखकर उसके साथी डर गए थे, ऊपर से उनके पास सिर्फ एक ही बम बचा था। बनी गुस्से में आकर वो बम लेकर भागती है और उसे मॉन्क के घर पर फेंक देती है। इसी बीच बॉबी फिर से गोलियां चलाता है और इस बार उसकी गोलियां बनी की जान ले लेती है। बनी के फेंके बम के कारण मॉन्क काफी जख्मी हो गया था। वो किसी तरह स्टोर के पास पहुंचता है जहां बॉबी उसे स्टोर के अंदर खींच लेता है। अब बॉबी फिर से गोलियां चलाने लगा था और उसकी गोलियां लिज के कई आदमियों और लड़कियों को मार देती है। आखिर में लिज का एक आदमी ऑयल के पास जाकर ऑयल को पाइप्स में फेंकता है। ये पाइप्स पानी के थे जो स्टोर तक जा रहे थे। अब वो आदमी ऑयल में आग लगा देता है और आग जैसे ही स्टोर तक पहुंचती है तो एक बड़ा सा धमाका होता है। बॉबी इस धमाके में जलकर मर जाता है जबकि मॉन्क की आंखों की रोशनी चली जाती है। कहानी के आखिर में सभी अपराधी आराम से आइलैंड पर रहने लगते हैं। मॉन्क के अंधा होने के कारण लिज के आदमियों ने उसकी जान बख्श दी थी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।